नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग में लिए गए बड़े फैसले, जल्द दिखेगा असर। चीन के खिलाफ भारत ने बॉर्डर पर भेजे 50,000 सैनिक, आर पार की लड़ाई के लिए तैयार सरकार। हालिया ड्रोन अटैक पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास पर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए, खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच बैठक में एक अति महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। हमले के बाद से ही सरकार हाई लेवल मीटिंग कर रही है और रणनीति तैयार की जा रही है। सरकार कुछ बड़ा करने वाली है। दरअसल हाल ही में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमला हुआ, जिसके बाद पीएम की बैठक में इस पर भी चर्चा होगी। एनएसए अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री पीएम को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा तैयारियों को लेकर अपडेट देंगे। साथ ही जियो फेंसिंग तकनीक पर भी बैठक के दौरान विस्तार से चर्चा की जाएगी। बता दें कि एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले को भारत की ओर से यूनाइटेड नेशन में भी उठाया गया है। चीन की बौखलाहट आई सामने। पाकिस्तान को आगे करके चीन ने भारत पर हमला किया। लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से ही चीन भारत से खफा है और अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में हमला कराया। जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमले के पीछे कौन था, इसका जवाब भी मिल गया है। यह हमला ड्रोन से ही हुआ था, यह बात तो साफ है। लेकिन ये ड्रोन आए कहां से? तो ये ड्रोन चाइना से आए थे। सूत्रों का कहना है कि मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव किसी भी देश की सेना के पास ही होते हैं। ये ड्रोन पाकिस्तान ने चाइना से खरीदे थे। हमारी जांच एजेंसियों ने पता लगाया है कि ये एयरबेस पर हमला पाकिस्तान की मिलिट्री ने ही किया था और सेना के टॉप कमांडर इसमें शामिल थे। सरकार अब पाकिस्तान के साथ ही नहीं, चाइना के साथ भी आर पार की जंग करने को तैयार है। चीन की इस कायराना हरकत का भारत ने मुंहतोड़ जवाब देने का फैसला किया है और रणनीति भी बना ली है। चीन के खिलाफ भारत ने बॉर्डर पर भेजे 50,000 और सैनिक। भारत ने अपनी तैयारियों को पुख्ता करते हुए 50,000 सैनिकों को सीमा पार भेजा है। भारत ने चीन के खिलाफ भी डिफेंसिव ऑफेंस की रणनीति बनाने की सोच ली है। इसके तहत जरूरत पड़ने पर चीन की सीमा में घुसने से भी भारत परहेज नहीं करेगा। गलवान में चीन के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद भारत ने नए सिरे से सीमा पर रणनीति बनाने का काम शुरू कर दिया। भारत ने चीन की सीमा पर करीब 50,000 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। चीन के खिलाफ भारत का यह फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है। ब्लूमबर्ग एजेंसी ने 4 अलग अलग सूत्रों के हवाले से कहा है कि भारत ने पिछले कुछ महीनों में चीनी सीमा से सटे 3 अलग अलग इलाकों में सैन्य टुकड़ियों और युद्धक विमानों को तैनात किया है। गलवान हिंसा के बाद से भारत ने रणनीति बदल दी है। भारत और चीन के बीच साल 1962 में 2 युद्ध हुए, फिर भी भारत ने रणनीतिक लिहाज से पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो दी। लेकिन कश्मीर 1947 से ही दोनों देशों के बीच बेहद संवेदनशील मुद्दा बना रहा। हालांकि जब पिछले साल 15 जून को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की तरह चीनी सीमा पर फोकस करने की रणनीति अपना रखी है। 2 लाख से ज्यादा सैनिक बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए हैं। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने चीन से लगती अपनी सीमा में सैनिकों और लड़ाकू जेट्स स्क्वाड्रन को तैनात किया है। कुल मिलाकर भारत ने अब बॉर्डर पर 2 लाख जवान तैनात कर दिए हैं। यह संख्या पिछले साल की तुलना में 40% अधिक है। बता दें कि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के साथ सैन्य तैयारियों की समीक्षा करने के लिए लद्दाख में थे। जानकारी के अनुसार भारतीय वायुसेना ने राफेल फाइटर जेट्स को सपोर्ट के लिए तैनात किया हुआ है। भारतीय नौसेना भी पूरी तरह से मदद के लिए आगे आई हुई है। वह ज्यादा युद्धपोतों को लंबे समय के लिए प्रमुख समुद्री मार्गों पर रख रही है। वहीं जवानों के साथ साथ उन्हें ट्रांसपोर्ट के लिए अतिरिक्त हेलीकॉप्टर्स और M777 तोपें भी भेजी गई हैं। लड़ाकू विमानों के दस्ते पहले से ही चीनी सीमा पर तैनात है।
भारत और चीन में इस साल फरवरी में पैंगोंग झील के दोनों किनारों उत्तरी और दक्षिणी पर सैनिक पीछे हटाने का समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने सेनाएं पीछे हटा भी ली थी, लेकिन इसके बाद चीन ने वादा खिलाफी करते हुए हॉट स्प्रिंग और गोगरा से सेना हटाने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार अब सीमा पर भारत के लगभग 2 लाख सैनिक हो गए हैं। पिछले साल 5 मई से ही सीमा पर अनबन बरकरार है। चीन लद्दाख को लेकर और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लेकर परेशान है, क्योंकि पीएम मोदी ने इन दोनों ही देशों के नापाक मंसूबों को निस्ते नाबूद कर दिया है। भारत चाहता है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का आगाज हो और वहां चुनाव कराया जाए ताकि शांति बहाल की जा सके और जम्मू कश्मीर के लोग भी शांति से रह सके। जब से जम्मू कश्मीर में 370 और 35A के मुद्दे को शांत किया गया है, तब से जम्मू कश्मीर के लोग एक शांत वातावरण में वहां पर जीवन जी रहे हैं और खुली आजादी में सांस ले रहे हैं। भारत सरकार भी यही चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी भारत में अन्य राज्यों की तरह रहे और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान और चीन की कायराना हरकत सामने आई है और जिस तरीके से उन्होंने ये हिमाकत दिखाई है, भारत सरकार उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जम्मू कश्मीर एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया गया और उसके बाद रत्नोचूक इलाके में भी ड्रोन दिखाई दिए। शांति के माहौल के बीच ही पाकिस्तान की ओर से ड्रोन से अटैक किया गया, जिसके बाद से ही स्थिति जो है वो असामान्य हो गई है। सबसे पहले वायुसेना के एयरबेस पर ड्रोन से अटैक किया गया और उसके बाद रत्नोचूक इलाके में ड्रोन आसमान में देखे गए। रोशनी से लैस जैसे ही ये ड्रोन हमारे सैनिकों को पता चले, उन्होंने उस पर गोलियां चला दी, जिसके बाद ड्रोन वहां से गायब हो गए। अब सरकार लगातार इस स्थिति पर अपनी नजरें बनाए हुए है कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है। जिस दिन से यह अटैक हुआ है उस दिन से लगातार वहां पर हाई लेवल मीटिंग्स की जा रही है और सरकार स्थिति पर नजर बनाकर यह देख रही है कि आखिर पाकिस्तान और चाइना और किस तरह की कायराना हरकत वहां पर कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि एनआईए जांच एजेंसी जो है वहां पर लगातार जांच कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर दोनों ही वहां पर जांच कर रहे हैं कि आखिर इसमें किसका हाथ है। इससे पहले बताया जा रहा था कि इसमें लश्कर ए तैयबा का हाथ है, लेकिन धीरे धीरे से अब जो पूरे चिट्ठे हैं वो खुलते जा रहे हैं और अब जो बात सामने आई है वो ये है कि इस पर चीनी यानी कि चाइना का हाथ है, क्योंकि जो ड्रोन है वो चाइना से ही खरीदे गए हैं और चाइना से खरीदने के बाद पाकिस्तान ने उन ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ड्रोन जो चाइना से खरीदने के बाद पाकिस्तान की सेना ने उसका इस्तेमाल कर भारत पर अटैक किया है, जो अभी हाल फिलहाल आपने देखा ही होगा कि लगातार 2 दिन में लगभग 3 से 4 बार भारत की सीमा पर अटैक किया गया। उससे पहले पुलवामा हमला किया गया और यह कोई पहली हरकत नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने पठानकोट के एयरबेस पर इस तरह का हमला किया था, जिसके बाद अब ये दूसरी बार ऐसी हरकत जो है सामने आई है कि एयरबेस पर हमला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजरें बनाए हुए हैं। एनएसए अजीत डोभाल की बात करें या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, लगातार सबकी नजरें जो है इस हमले के बाद से जम्मू कश्मीर पर बनी हुई है और अब सरकार चाइना को लेकर भी 2-2 हाथ करने को तैयार है, क्योंकि चाइना का जिस तरह से रोल इसके अंदर सामने आया उसके बाद सरकार जो है पूरी तरह से चीन से खफा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब लद्दाख में चाइना जो है वो लगातार भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करता है, उस वक्त हमारे कई जवान जो है वहां शहीद हो जाते हैं। भारत जब भी चाइना को जो है एक मुंहतोड़ जवाब देती है और उनको ये धमकी देती है कि अब इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए, लेकिन चाइना जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दोनों ही पड़ोसी मुल्क जो है जो उनकी आदत है वो नहीं छोड़ रहे और बार बार इस तरह की कायराना हरकत जो है वो लगातार करते रहते हैं। अगर हम बात करें कि चीन जो है वो लगातार भारत में जो चाइना का माल है वो लगातार भारत में बैन होता जा रहा है, जिससे चाइना बौखलाया हुआ है। भारत में कई ऐसे प्रोडक्ट है जो चाइना के अब बैन हो चुके हैं, तो चाइना ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान से हाथ मिला के भारत को बर्बाद करना चाहता है। एक अहम बात यह भी है कि जब से लद्दाख को जो है एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, उस वक्त के बाद से ही चीन जो है वो बौखला गया और बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है, क्योंकि जब से ही भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है उसके बाद से ही जो हमारे पड़ोसी मुल्क है जो लगातार भारत पर हमला करते थे, अब उनके हमले जो है वो कहीं ना कहीं सरकार उनकी साजिशों को नाकाम कर रही है। इसी
यही वजह है कि जो पड़ोसी मुल्क है वो लगातार भारत के ऊपर हमला करते हैं और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार इनके फैसले होते हैं, जिस तरीके से इनकी नापाक हरकतें होती हैं, उसको पूरी तरीके से कहीं ना कहीं खात्मा कर देती है। और सरकार अब भी उसी उद्देश्य के साथ लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रही है और कोशिश है कि जल्दी कोई बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से किया जाएगा, कोई फैसला सरकार की तरफ से आएगा, जिसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर सरकार क्या फैसला कर रही है और किस तरह का जो जवाब है वो अब पाकिस्तान को सरकार देगी या फिर चाइना को सरकार वो जवाब देगी। क्योंकि दोनों ही देशों पर अब सरकार की नजर है। जिस तरीके से अब चीन के बॉर्डर पर सरकार ने अपनी सेनाएं भेजी है, उसके बाद से ये बात साफ हो गई है कि अब सरकार चीन और पाकिस्तान से दो दो हाथ करने को तैयार है। तो चाइना और पाकिस्तान दोनों संभल जाओ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर अपने देश की साख को खतरे में नहीं डलने देंगे। आपको हमारी ये खबर कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और सब्सक्राइब जरूर करें।